स्वीडन से आई 19 साल की बेला का सपना था अडल्ट फिल्म स्टार बनना। अमेरिका में पहुंचते ही उसकी जर्नी शुरू होती है ऑडिशन, शूट्स और ड्रामा से भरी दुनिया में। देखिए कैसे बेला अपनी लिमिट्स पुश करती है और फेम और सक्सेस के लिए स्ट्रगल करती है। स्टोरी शुरू होती है बेला के इंट्रोडक्शन से। एक 19 साल की लड़की स्वीडन से अमेरिका पहुंचते ही वो अपने फ्रेंड जय से मिलती है ताकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। उसको एक अडल्ट फिल्म में काम करना है जो उसके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है। नो किडिंग। कुछ लोग ऑस्कर का सपना देखते हैं, बेला का सपना है एक ऐसी सीन में कास्ट होना जहां पिज्जा डिलीवरी ही फास्ट ना हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो सीधा फिल्म स्टूडियो जाती है जहां फिल्म बन रही है ताकि कास्ट ज्वाइन कर सके। डायरेक्टर से थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद maybe looking like it's a little too big, a little too painful at the beginning, but it's still enjoyable. You don't need to look like it's hurting like crazy, but just act like it's बेला को एक सोल्यूशन दिया जाता है अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए ताकि वो कैमरा पर और रेडिएंट दिखे। फिर वो बाथरूम जाती है क्लीन होने के लिए। स्वीडन में बॉडी वॉश ऑप्शनल है, लेकिन अमेरिका में कैमरा रेडी हाइजीन फुल टाइम जॉब है। वो बहुत नर्वस है, इसलिए डायरेक्टर को उसको काम करना पड़ता है। उसके फर्स्ट सीन में वो तुरंत अपने को स्टार के ऑपोजिट परफॉर्म करती है। नो वार्म अप, नो रिहर्सल, बस लाइट्स, कैमरा, आउटवर्ड आई कांटेक्ट। फिल्मिंग के बाद Pretty good for your first time. Thank you. You're a natural. I'll give you a high five after you clean up. जैब बेला को ड्रोन ले जाता है जहां वो स्टे करेगी। रास्ते में जैब पूछता है कि बेला अडल्ट फिल्म में क्यों काम करना चाहती है। वो रिप्लाई करती है कि वो फन और पैसे दोनों कमाना चाहती है। क्लासिक अमेरिका ड्रीम, हसल, फेम और फ्लेक्सिबल वर्कार। वो ये भी रिवेल करती है कि उसके स्टेपफादर ने अब्यूज किया था, वो एंजॉय करती थी। ये डार्क अनसेटलिंग मोमेंट है जो उसके ब्लड बाउंड्रीज और ट्रॉमा को हिट करता है। डोम में वो इवेंचुअली मूव करती है और 2 और फीमेल फिल्म स्टार्स के साथ जोय एशले और कैम्बरली, रियलिटी शो जैसे, लेकिन कम कपड़े और ऑकवर्ड ब्रेकफास्ट कन्वर्सेशन ज्यादा। नेक्स्ट डे बेला और जो को माइक एक एजेंट अकम्पनी करता है। वो उन्हें डायरेक्टर से मिलवाता है इंटरव्यू के लिए। तुरंत बाद उनसे पूछा जाता है अनड्रेस करने के लिए ताकि पोस्टर असेस हो सके। इस लाइन ऑफ वर्क में गुड पोस्टर का मतलब है बैक स्ट्रेट रखना और मोरल्स फ्लेक्सिबल रखना। इंटरव्यू के बाद उन्हें स्टूडियो फोटोशूट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। वहां वो मिलती है एक न्यू फिल्म स्टार आवा से जो स्प्रिंगरल के अंडर मैनेज्ड है, एक हाईली रिस्पेक्टेड फिगर इंडस्ट्री में। थिंक ऑफ हिम एज स्पीलबर्ग ऑफ अडल्ट सिनेमा, लेस डायनासोर मोर मॉर्निंग। बिगनर होने के कारण बेला फोटोशूट में कंफर्टेबल नहीं है और ऑफ्टन स्ट्रगल करती है फोटोग्राफर के डायरेक्शन फॉलो करने में। Go back sideways. No, the leg, no. This like this. Closer to you, the foot. The foot. लकीली जो बेला के पास आती है और पोजेस सिखाती है। फोटो सेशन स्मूथली जाता है। वो ग्रेजुअली एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं और अपने रियल नेम शेयर करते हैं। बेला फाइनली एडमिट करती है कि उसका रियल नेम लाना है और जो रिवेल करती है कि उसका रियल नेम कैटी है। रियल नेम इस वर्ल्ड में वाईफाई पासवर्ड जैसा है, रेयरली शेयर्ड और यूजुअली एम्बैरसिंग। एक रात वो पार्टी अटेंड करते हैं जहां काफी फेमस मूवी स्टार होते हैं। स्प्रिंगरल भी प्रेजेंट है अपनी सारी एक्ट्रेस के साथ इंक्लूडिंग एवा। ये बेला को जेलस बनाता है। वो डेस्परेटली चाहती है कि स्प्रिंगरल उसका मैनेजर बने। जय बेला को एक फेमस डायरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराता है पार्टी में। रेस्टरूम में बेला एक्सीडेंटली एवा से मिलती है और उससे गेट टू नो करने की कोशिश करती है, लेकिन एवा इग्नोर कर देती है और इमीडिएटली चली जाती है। कोल्ड एज आइस बेला ट्राई करती है नेटवर्क करने, आवा ट्राई करती है गोस्ट करने, जो पार्टी में कमोशन क्रिएट करती है फेमस मूवी स्टार को पूल में धकेल के। रिजल्ट वो किक आउट हो जाती है। मीनवाइल बेला अपने करंट मैनेजर से डिससेटिस्फाइड और स्पिंगल एजेंसी को कांटेक्ट करती है। वो कंटिन्यूसली ट्राई करती है स्पिंगलर को कन्विंस करने के लिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड वुमेन है, लेकिन स्पिंगलर कहता है कि वो अभी तक उनके एजेंसी ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती। स्पिंगलर के स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए बेला डायरेक्टर के पास जाती है, जिससे वो पार्टी में कल रात मिलती है। डायरेक्टर और उसका एडवाइजर से एक्सप्लेनेशन लेने के बाद वो क्विकली शूट के लिए प्रिपेयर करती है। फिल्मिंग के दौरान उसको ऐसे सीन्स इंडोर करने पड़ते हैं जहां उसका बॉडी रिस्ट्रेन होता है और अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट मिलता है। हार्श एक्सपीरियंस के बावजूद बेला और ज्यादा डिटरमाइंड होती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। वो एक और स्टूडियो में जाती है
डिफरेंट शूट के लिए। इस बार उसको 2 मैन के साथ एक्ट करना पड़ता है और भी वर्स्ट ट्रीटमेंट इंड्योर करना पड़ता है। रिलेंटलेस मिसट्रीटमेंट की वजह से बेला इवेंचुअली गिव अप कर देती है, लिविंग डायरेक्टर डीपली डिसअपॉइंटेड। बेला इमीडिएटली माइक को कन्फर्ट करती है, एंगर में ब्लेम करती है कि उसको नहीं बताया कि फिल्म इतनी एक्सट्रीम होगी। वो प्रॉम्प्टली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है उसके साथ। अपेरेंटली घर वापस आने के बाद बेला अपनी मदर को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। वो एडमिट नहीं करती कि वो अमेरिका अडल्ट फिल्म्स के लिए आई थी। मदर मोटिवेट करती है कि स्ट्रॉन्ग रहे और प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए प्रिपेयर करे। अपनी मदर के सपोर्ट से बेला ज्यादा रिसाइलेंट बन जाती है और ऑफ्टन ड्रॉम में अकेली प्रैक्टिस करती है। वो करेज गैदर करती है और अदर स्टूडियोज को कांटेक्ट करती है और ऑफर करती है कि फ्री में काम करने के लिए ताकि एक्सपीरियंस मिले। वो इमीडिएटली एक स्टूडियो में जाती है और जैक को इनवाइट करती है ज्वाइन करने के लिए, होपिंग शूट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। कभी कभी मॉरल सपोर्ट और बॉडी सिस्टम की जरूरत होती है इवन में। कुछ दिनों बाद स्पिंगलर फाइनली बेला को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। वो एडमिट करती है कि वो अमेरिका फेमस मूवी स्टार बनने के लिए आई है अंडर हिज मैनेजमेंट। इंटरव्यू के बाद स्पिंगलर एग्री करता है कि बेला को एजेंसी ज्वाइन करने देगा, लेकिन सिर्फ ट्रायल पीरियड के बाद। तब से बेला कंटिन्यूसली फोटोशूट्स और फिल्मिंग सेशंस ऑलमोस्ट हर दिन होती है। वो ऑफिशियली स्पिंगलर के अंडर मैनेज होती है। वो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, जानती है कि वो सून न्यू ड्रॉम में मूव करेगी जो को लीव करने के लिए, स्पेशली जब वो दोनों इतनी क्लोज हो गई हैं। फेयरवेल गेस्चर के लिए वो जो को इनवाइट करती है ज्वाइन करने के लिए एक लग्जरियस लोकेशन पर, लेकिन जब वो अराइव करते हैं जो शॉक हो जाती है डिस्कवर करके कि उसका पोस्टर वही मैन है जिसे उसने फूल में धकेला था। बेला ट्राई करती है जो को काम करने, लेकिन शॉर्टली आफ्टर फिल्मिंग बिगेन होने के बाद जो और टॉलरेट नहीं कर पाती उसके बिहेवियर को और लीव कर देती है। इमीडिएटली नोटिस करते ही कि फिल्म फॉलिंग अपार्ट है, डायरेक्टर डिसअपॉइंट हो जाता है जो के साथ फॉर नॉट एक्टिंग प्रोफेशनली। अपेरेंटली पूल में किसी को धकेलना और फिर लग्जरी शूट छोड़ के जाना ऑस्कर वर्थी बिहेवियर नहीं है। शूटिंग के एंड होने के बाद बेला के फ्रेंडशिप्स को मिलता है। उसका रिफ्यूजल जो को डिफेंड करने में ड्यूरिंग फिल्मिंग सीरियस टेंशन क्रिएट करता है। सेवरल मंथ्स बाद बेला का लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होता है। उसकी इनकम सोर करती है ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से। वो अब फ्रीक्वेंटली इवेंट्स अटेंड करती है, प्रमोट करने के लिए न्यू वेबसाइट लॉन्च, फ्लैशिंग स्माइल्स, पिक्चर लेना और प्रिटेंड करना कि नेटवर्किंग फन है, रेड कारपेट्स, शैंपेन्स और लाइट स्मॉल टॉक विद पीपल वेयरिंग सनग्लासेस इंडोर। ये सब अब जोक का पार्ट है। वो एवा के क्लोज भी हो जाती है, ऑफ्टन सीन्स टुगेदर फिल्म करते हैं एंड मूवी एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like and subscribe. See you on the next video.